नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरिऔध नाम से हिंदी साहित्य जगत में फेमस है, प्रसिद्ध हैं, उनकी एक कविता कर्मवीर का विशेष अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कर्मवीर कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि ये जो कविता है कर्मवीर, इसे लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और कर्मवीर नाम से ही एक और कविता हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है। तो कन्फ्यूज़न में ना पड़े। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपना नाम क्रम सिंह अर्थात हरि तथा अयोध्या औध को बदलकर हरिऔध उपनाम से साहित्य सृजन का कार्य किया था। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रचलित रही हैं, लेकिन उन सब में ऋतु कुमार, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही बनवास तथा प्रिय प्रवास प्रसिद्ध है। ओके, प्रिय प्रवास इनका सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसकी कथा श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास से संबंधित है। दीर्घकाल तक साहित्य सेवा के पश्चात 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय। देखिए, इस कविता का संक्षिप्त प्लॉट या कथानक हम लोग इस पाठ परिचय के अध्ययन में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है। कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों का निडरता से सामना करते हैं। वे अपने किसी भी काम में टाल मटोल नहीं करते, अपितु हर काम को समय पर करते हैं। कवि कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति कोरी बातें बनाने की अपेक्षा सचमुच कार्य करके दिखलाते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल पैदा करते हैं, एक नज़ीर पैदा करते हैं, एक उदाहरण पैदा करते हैं। इस तरह पूरी कविता में कवि ने कर्मठ व्यक्तियों की उत्तम विशेषताएं बताई हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति इस जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है, उसे कर्म करने ही होंगे और उन कर्मों को उस समय तक करते रहना है जब तक कि वो उस कर्म में पूरा पारंगत नहीं हो जाता और सफलता उसके कदमों की दासी नहीं बन जाती। ओके, अब हम लोग आते हैं कविता पर। मैं अभी कविता का वाचन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे थकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हैं दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट।
ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वो नहीं नाकाम रहता है कहीं। ये बड़ा ही रिदमेटिक सॉन्ग है, रिदमेटिक कविता है, रिदमेटिक पोएम है। अगर इसे एक अच्छे संगीत के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ये सचमुच वीर रस की ओज से भरी कविता साबित हो सकती है। ओके, अब हम लोग इस कविता को पंक्तियों में विभाजित करके खंड खंड करके समझने का प्रयास करेंगे। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पहली पंक्तियां, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कह रहे हैं कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो बाधाओं को, विपत्तियों को देखकर घबराते नहीं हैं, वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो दुख भोग कर पछताते नहीं हैं। जीवन में कितना ही कठिन काम क्यों ना हो जाए, वो उबताते नहीं हैं। जब तक वो अपने काम को पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचाते, उबताते नहीं हैं, बोरियत महसूस नहीं करते। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, अर्थात भीड़ में चंचल बनकर लोगों के ध्यान को अपने ऊपर केंद्रित करना उनके आचरण के विरुद्ध है। वो तो कुछ ऐसा काम कर दिखाते हैं कि एक ही बार में उनके पूरे बुरे दिन भले दिन में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग हर समय हर काल में फलते फूलते मिलते हैं। देखिए, जिन्होंने सोच लिया है कि वो पर्वत के शिखर पर पहुंचेंगे तो फिर उन्हें रोक पाना असंभव है, वो सचमुच पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही लोग जब विजय श्री प्राप्त करेंगे तो पूरी भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग, इसमें कवि ने कर्मवीरों के चरित्र का उद्घाटन किया है, अर्थात जो कर्मवीर होते हैं उनका चरित्र, उनमें क्या क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में बताया है। हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की तरफ। कवि का यह दृढ़ विश्वास है कि दुनिया में केवल कुछ लोग ही अपने कर्मों को पूरी तल्लीनता से करते हैं और अधिकांश लोग तो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं या कुछ करने का निर्णय लेते तो हैं पर कुछ समय तक सफलता ना मिलने के बाद अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कवि पहले श्रेणी के कर्मवीरों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपने कर्मों पर पूरा यकीन होता है वे बहुत सारी विपत्तियों को देखकर भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपनी सीमा से बाहर के कामों को पूरा करना चाह रहे हैं, जिसमें दिक्कतें आना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी सीमा के अंदर वाले काम करेंगे तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, या ये भी संभव है कि हमारे जीवन में समस्याएं आए ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी सीमा के अंदर या सीमा के दायरे वाले काम को कर रहे हैं। लेकिन सफलता की खुशी तो हमें उस समय मिलेगी जब हम लोग अपनी सीमा से बाहर किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और अगर आप अपनी सीमा से किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे तो ये तयशुदा बात है कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। वे भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि पुरुषार्थ का भरोसा करके विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे लोग कभी भी पछताते नहीं हैं। लक्ष्य भले ही बहुत परिश्रम की मांग करे, फिर भी ये कभी अपने कर्मों से बोरियत महसूस नहीं करते। ऐसे लोग भीड़ में चंचल या काम करने का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि ये तो खामोशी में अपना काम निरंतर करते रहते हैं और उनकी सफलता ही शोर मचा देती है। उन्हें सफलता मिलते ही उनके शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है, वे फलने फूलने लगते हैं। उनके कर्मों की वजह से उनकी प्रशंसा हर जगह होती है। अर्थात इन पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कर्मवीरों के उन खास विशेषताओं को रेखांकित किया है जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 2 की तरफ।
आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं कि वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। समय को बर्बाद करना उनके आचरण में है ही नहीं। उनके अपने शब्दकोश में, डिक्शनरी में समय की बर्बादी नाम का कोई शब्द, कोई पद अंकित है ही नहीं। वो कहते हैं कि उन्हें जो आज करना है वो उसे आज के डेट में ही पूरा करते हैं, और वो जो कुछ कहते हैं उसे कर दिखाते हैं। हाँ, वो सबकी बातें सुनते हैं, सबका कहा मानते हैं, लेकिन अंत में वो वही करते हैं जो सबसे उत्तम होता है। और इस जगत में वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। वो मदद के लिए कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते, और इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो कर ना सके। देखिए, वो समय का सदुपयोग और घड़ी का पूरा प्रयोग करते हैं। उनके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है कि वो दूसरों से मदद मांगे। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। इसमें कवि ने कर्मवीरों के काम करने की ललक अर्थात इच्छा और समय का सदुपयोग जैसे गुणों का बखान किया है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों की दासी बनती है जो समय का सदुपयोग करते हैं। व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं वे आज के काम को आज ही पूरा करते हैं। वे आज के काम को कभी भी कल पर नहीं टालते। उनका मानना यह है कि काम को तत्काल प्रभाव से पूरा करना चाहिए। ऐसे ही कर्मवीर लोग जो सोचते हैं उसे वास्तविक रूप में पूरा करके दिखलाते हैं। ऐसे कर्मवीर लोग अपनों से बड़ों के अनुभवों का लाभ उठाकर सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और अगर किसी कारणवश इनसे कोई गलती हो भी जाए तो अपनी गलती के सुधार के लिए या सहायता पाने के लिए ये कभी दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते, बल्कि स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। सच पूछा जाए तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होता। देखिए, समय का सदुपयोग हम सबको मिलता है। कहा गया है कि हमने सांसें काउंटिंग से पाई है, और जैसे ही हमारे सांसें खत्म हो जाएंगी हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। जीवन और कुछ नहीं बल्कि जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तिथि के बीच के समय काल को ही कहते हैं। तो हमें लिमिटेड टाइम पीरियड मिला है, और इस लिमिटेड टाइम पीरियड को बिना एक क्षण भी गवाए उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल, सफलता प्राप्त लोग हुए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अर्थात यहाँ देखिए, जो कर्मवीर लोग होते हैं वो अपने काम को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। वो काम करने की जगह कभी बातें नहीं बनाते। जैसे निकम्मे लोग बातें बनाते हैं, वाग्वीर लोग बातें बनाते हैं, कर्मवीर लोग कभी बातें नहीं बनाते। वो आज के समय में, आज की तारीख में जितना काम करना है वो उतना काम करते हैं। काम करने से जी नहीं चुराते। और वह कौन सी बात होती है उनके लिए कि वो दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, अर्थात दूसरों के लिए एक आइकन बन जाते हैं, एक आइडल बन जाते हैं, एक उदाहरण, एक मिसाल, एक प्रेरक प्रतिमा बन जाते हैं। क्योंकि ये लोग समय की बर्बादी नहीं करते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे।
इसमें कवि ने कर्मवीरों के विशेष गुणों का उद्घाटन किया है। देखिए, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य के प्रति सदा प्रयासरत रहते हैं वे कभी भी समय की बर्बादी या वक्त जाया नहीं करते, न ही काम करने की जगह बातें बनाते हैं। ये कर्मवीर होते हैं, वाग्वीर नहीं। वाग्वीर कहने का मतलब हुआ वाक धन वीर, अर्थात जो केवल बड़ी बड़ी बातें करेगा लेकिन काम कुछ नहीं। ऐसे कर्मवीर लोग कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालते और ना ही कर्म से जी चुराते हैं। ये तो ऐसे कर्मयोगी वीर होते हैं जिनके लिए हर काम करना संभव होता है और अपने कर्मयोगी गुणों के कारण ही ये औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, अनुकरणीय बन जाते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं चौथी पंक्तियों की ओर। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भैदाएं नी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। अर्थात जो कर्मवीर होते हैं वो आकाश को छूने वाले अर्थात गगनचुंबी पर्वतों के शिखरों को भी अपने पैरों तले रख देते हैं। वे वैसे घने जंगलों में भी एंट्री मार देते हैं जहां आठों पहर अंधेरा रहता है, अंधकार रहता है। मान लीजिए अमेजन फॉरेस्ट। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, अर्थात ऐसे लोग जो होते हैं वो समुद्र में भी डाइविंग करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, ऊंची ऊंची लहरों से खेलते रहते हैं। और आग जो सबके मन में आतंक, डर डर भय संतरास पैदा कर देता है, वो आग से भी लोगों को जीवित बचा लाते हैं। ये सभी सभी के हृदय को कँपा सकते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं उसके कलेजे को ये डरा नहीं सकते। और ऐसे ही कर्मवीर लोग जीवन में कभी नाकाम नहीं होते। ये देखिए, सफलता मिल ही जाती है, चाहे जंगल में जाए, चाहे व्योम में जाए, चाहे समुद्र की लहरों में, चाहे भीषण आग ही क्यों ना लगी रहे। जो कर्मवीर होते हैं वो भीषण आग में से भी जीवन को बचा लेते हैं। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। इसमें कवि ने कर्मवीरों के भयावह कर्म क्षेत्रों का उद्घाटन किया है। देखिए, जो कर्मवीर होते हैं जिन्हें अपने कर्मों पर पूरा यकीन होता है, उन्हें जितना भी कठिन कार्य दे दिया जाए वो पूरे उत्साह जोश खरोश के साथ उस भयावह क्षेत्र में भी सहर्ष काम करने को तैयार हो जाते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कर्मवीर लोग अपने कर्म में लीन रहते हुए पर्वतों के उन शिखरों को भी अपने पैरों से नाप देते हैं जो आकाश को छूने वाले होते हैं, अर्थात माउंट एवरेस्ट। ऐसे कर्मवीर उन बीहड़ जंगलों में भी आखेट और रोमांच के लिए प्रवेश कर जाते हैं जहां आठों पहर यानी पूरे दिन अंधेरा रहता है, अर्थात अमेज़न जंगल। ऐसे कर्मवीर अथाह जल राशि की गहराइयों में समुद्र के गर्भ से भी रत्न खोज निकालते हैं। ऐसे कर्मवीर आग की लपटों अर्थात ज्वालामुखी के विस्फोट होने से भी विचलित नहीं होते और जो ऐसी भयावह स्थिति का सामना करने को तत्पर रहते हैं, सफलता उन्हीं के कदमों में दासी स्वरूप बैठ जाती है। अर्थात कर्मवीर लोगों को एक ना एक दिन उनके सुकर्मों का फल मिलता ही है। वो दूसरों के लिए मिसाल, नज़ीर, एग्जाम्पल, आइडल बनते ही बनते हैं, उनका जीवन सफल होता ही होता है। तो इसी के साथ हम लोग कविता का संपूर्ण अध्ययन पूरा किए। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु जो है बोध प्रश्न। जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, पूरे जोश खरोश के साथ उन बाधाओं का सामना करते हैं। कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। उन्हें यह भली भांति पता होता है कि जिस काम को उन्होंने अपने सिर लिया है, जिस काम का बीड़ा उन्होंने उठाया है,
वह उनकी सीमा के बाहर है, उनकी शक्ति के बाहर है, उनकी सोच से बड़ा है। इसीलिए आउट ऑफ द फ्रेम अगर वो काम कर रहे हैं तो आउट ऑफ द फ्रेम उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वो लोग पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? सच्चे कर्मवीर व्यक्तियों को पता होता है कि हम सभी के पास लिमिटेड टाइम पीरियड है और जो काम आज करना है वो उस काम को आज के डेट में ही, आज की तारीख में ही पूरा करते हैं। समय की बर्बादी नाम की वस्तु, पद, शब्द उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। एक क्षण का समय भी वो कभी बर्बाद नहीं करते। कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के कौन कौन से गुण इस कविता में बताए हैं? देखिए, जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो प्रयत्न लगातार करते रहते हैं, उनमें साहस अदम्य होता है, उन्हें यह पता होता है कि समस्याएं आएंगी, इसीलिए पूरे हिम्मत और जोश के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। वो एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो उनकी सीमा के बाहर का होता है, ताकि आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। वो उन भयावह क्षेत्रों में भी सहर्ष काम करने को तैयार हो जाते हैं जहां पर आम आदमी कतराने लगते हैं। और हाँ, वो अपना काम हरदम एकदम शांत गति से करते रहते हैं और उनकी सफलता शोर मचा देती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।